प्रेमानंद महाराज जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। आसाराम बापू एक छोटी सी लड़की के साथ रेप की और इसीलिए वो जेल गए और यहाँ गुरु के रूप में उसे पूजने को बोलकर गुरु प्रेमानंद महाराज जी से ये उम्मीद नहीं थी। शेम। ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर परम ब्रह्म है। जो आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो इस तरह से बातें कही है तो आप अपनी भक्ति का लेवल बढ़ाइए, क्योंकि आप जिस भक्ति के स्तर पर हैं ये भौतिक संसार की जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 प्रकार का गुरु होते हैं। तामसिक जो भौतिक शक्तियों को प्राप्त करके उनके किसी माध्यम से मतलब जो तामसिक शक्तियाँ नीच शक्तियाँ मतलब कर्ण पिशाचिनी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनको प्राप्त करके जो नीच हरकतें करते वो अलग है। उसकी जो शक्तियाँ रहती है राजसिक शक्तियाँ जो देवी माता का हो या किसी देव का हो और उससे ऊपर सात्विक जो ग्रंथों के हिसाब से चलते पढ़ते तो हैं लेकिन उस हिसाब को मतलब ग्रंथों के हिसाब से चलते तो हैं पर ईश्वर को नहीं समझ पाते। और इसी हिसाब से तीनों त्रिगुणों से ऊपर जो चौथा सबसे उच्चतम भक्ति है जिसे जानने के बाद सीधा भगवान से मोक्ष प्राप्त होता है, वह ज्ञान सर्वोच्च उच्चतम ज्ञान है जो त्रिगुणों से ऊपर है। ठीक है, तो ये ज्ञान गुरु प्रेमानंद महाराज जी के पास है और कुछ गिनी चुनी कथावाचकों के पास है। तो आपकी भक्ति का लेवल जितना है आप उस स्तर तक समझ पाएंगे। जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि गुरु जो आसाराम बापू जो हैं आप उनको पूरी दुनिया उनको रेपिस्ट कहते हैं तो मैं उन्हें गुरु मानता हूँ बताया। तो उसमें गुरुदेव ने जो कहा कि आप गुरु मानते हो तो दिल से मानो, आप दुनिया तो बोलने की बोलने दो, सबको जेल जाना पड़ता। एक तरीके से वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम उसको छोड़कर मेरे को गुरु मान और मुझे पूजा करो, मुझे गुरु मानो और मुझे पूजा करो, ये अहम भाव है। तो ऐसा सोच तो गुरुदेव का ला ही नहीं सकते। कहा कि आप गुरु मानते हो तो आप अपनी भक्ति को दृढ़ करके उन्हें गुरु मानो, उनकी भक्ति करो, उन्हें तो आप करो, दुनिया क्या बोलती है वो मत देखो। तो इसका मतलब आपको लगता है कि उस आसाराम बापू को उन्होंने कहा तो आपकी भक्ति का लेवल जितना है, आपकी जो शक्ति का लेवल आपको जो प्रदान किया गया है उस हिसाब से अपने आध्यात्मिक का उच्च स्तर पहुँचे ही नहीं हो। अभी भी आपकी बहुत सारी जर्नी बाकी होगी और होगी, मैं कहती हूँ होगी, क्योंकि वो उच्चतम स्तर तक ज्ञान आपने उपलब्ध प्राप्त की ही नहीं। देखो आसाराम बाबू की जो शरीर है जो चेहरा है आप उसको गुरु मानते हो। वो जो आया था गुरुदेव के पास वो भी उसी को ही गुरु मानता है, लेकिन असल में गुरु कौन है? परम ब्रह्म नारायण है। जब आसाराम बापू मृत्यु हो जाएंगे तो उनके शरीर को जला दिया जाएगा, उनके चेहरे और शरीर दोनों जल जाएंगे और जो चिदात्मा है वो अपने कर्म के हिसाब से दंडित भोग करेगा, लेकिन उस चिदात्मा के अंदर जो परमात्मा के रूप में नारायण बैठे हैं वही असल में गुरु हैं। देखो पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है वह कोई मानव नहीं है। आज अगर गुरुदेव नहीं रहे तो लोग कहेंगे गुरुदेव का देहांत हो गया, लेकिन गुरु का कभी देहांत नहीं होती है। वह जो उसके अंदर से जो भाव प्रगाट कर रहा है वो कि मेरी गुरु जिसके लिए वो रो रहा है पिलक रहा है, जिसकी वाक्य को वो सुना है वह कोई आसाराम बापू नहीं, वे स्वयं भगवान गुरु परम ब्रह्म नारायण की ही वाक्यों को वो सुना था और उन्हीं से ही प्रेम करता है। उसकी भाव जो है वो सीधा विष्णु तक पहुंच रही है। तो वो इंसान जो है वो गुरु नहीं है, उसकी आंखों में वो आसाराम बापू देख रहा है, लेकिन उसकी जो भाव है वे भगवान के प्रति ही है। सच्चा भाव सीधा नारायण के पास ही है। तो वे व्यक्ति गुरु नहीं है। असल में जो इंसान अपनी जन्मों में बहुत गलत काम किए रहते हैं उनको सत्संग प्राप्त होता है तो वो उत्तीर्ण होते हैं, और गुरु का भी कई स्तर का गुरु रहते हैं। तो वो उच्चतम कोई समाज को बाहर से बाहर निकलता है, कोई समाज से भी परे परम ब्रह्म तक पहुंच जाता है। तो गुरु प्रेमानंद महाराज की शरण में आने के बाद भी वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया
कि मैं किसके उच्चतम गुरु तक पहुंचा हूं, तो मैं इस गुरु को अपनाऊं और धार बनाकर चलूं। वो आज भी उस शरीर के ढांचे को, उस चेहरे को और उस मानव को गुरु मानता है, लेकिन कोई भी मानव भी इतनी सक्षम नहीं है कि वो आध्यात्मिक को बहुत ऊंचे स्तर से बोल पाए। वही स्वयं भगवान उसकी हृदय में, उसकी जिह्वा में सब उसकी तप, जो तपस्या जाप, उसकी जो तपस्या जप तप भक्ति करता है, उस माध्यम से प्रभु उसको वो ज्ञान सब स्तर प्रदान करते हैं जो स्वयं ही वो हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी को मैंने ध्यान से देखा, वे तो कब के निधि बन जा चुके हैं, श्री कृष्ण के सानिध्य बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो है और मेरी भक्त को मैं पीड़ा ना दूं, तो उनके शरीर में श्री राधा कृष्ण की ऊर्जा को उन्होंने स्वयं प्रवेश की है। तो वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे कि वो मानव हैं। तो वो जब पूछ रहा है कि मैं उन्हें गुरु मानता हूँ, मेरे गुरु को जेल ले गया तो मैं क्या करूँ, तो आप गुरु जिसको मानते हो, आप उस गुरु मानते हो ना, तो उसको आप भक्ति करो, उसको आप पूजा करो, तो प्रभु उसकी नेक्स्ट जन्म में उससे उच्चतम स्तर की गुरु देंगे, जो कि सीधा गुरु प्रेमानंद महाराज जी क्या होगा, कृपालु महाराज जी की जैसे होंगे। ठीक है, तो ये जो उनका कहने का मंतव्य ये था कि आप गुरु मानते हो तो उस मानव को नहीं मान रहे हो, आप परम ब्रह्म को मान रहे हो। तो आपको परम ब्रह्म के लिए आपकी आंसू है। परम ब्रह्म कौन है? स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं शिव है ही है, हरि ही हर है, हर ही हरि है। ठीक है, तो ये जो गुरु का आपने कहा है कि गुरुदेव से ये उम्मीद नहीं थी, तो आप अपनी जितनी स्तर की आपकी बुद्धि है, आप उतनी स्तर तक उनको समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गुरु की बात कही है। आसाराम बापू एक नाम है और जो शरीर है वे एक कपड़ा है। मतलब ये जो पूरे ढांचा को मिला दिया जाए तो उस मानव को गुरु नहीं मानने के लिए भगवान ने, गुरुदेव ने कहा आप गुरु को मानते हो, तो गुरु कौन है? स्वयं गुरु भगवान ही है, विष्णु है। ठीक है, विष्णु है, शिव है, तो उनको आप उनके अंदर के बैठे नारायण को गुरु मानते हो, तो वो तो सनातन है, शाश्वत है, वो कैसे खत्म हो सकते हैं, कैसे वो अपराधी बन सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो भाव है वे उस वाक्य से, उस वाणी से, उस गुरु से है, और वो उसको उस चेहरा, उस शरीर में बंधा हुआ है अभी भी, तो ये उसका पूर्व जन्म का कर्म है कि उसको अभी तक बुद्धि ज्ञान नहीं हुआ है, बुद्धि उज्जवल नहीं हुआ, किंतु उसका जो भाव था, जो प्रेम था, जिसके वजह से उसको वृंदावन गुरु प्रेमानंद महाराज जी की सानिध्य भगवान उनको लेकर आए। लेकिन इससे देखो कि अब भी उसकी मतलब कर्म ऐसा बना रहता है कि एक एक स्टेप खुलता है, अभी भी उसको ज्ञान पूरी तरह उज्जवल नहीं हुआ, कि उसको समझ में नहीं आया कि मैं इन्हें अपने गुरु के रूप में इनकी वाणी को स्वीकार करूं और इस चीज़ को स्वीकार करूं, और मैं इन्हें क्यों ना अपनी गुरु मानो। ऐसा कुछ उसको मतलब समझ में नहीं आया, जिससे वो और रो रहा है, और उसकी मन को रोता हुआ देखकर भगवान गुरु प्रेमानंद महाराज जी के पास ले आए, जिसे उसको ये समझाया गया कि आप जो गुरु मानते हो वो गुरु को आप गुरु मानते हो, जो ऊपर वाला है वही सब गुरु रूप में किसी मानव के शरीर में वे ज्ञान प्रकाश करता है। अगर कर्म आप जो काम वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब जिन्हा को खाने का जो इंद्रिया है उससे आप कंट्रोल करोगे, तो इसे आप सवारोगे, तो अब जनेंद्रिय आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो काम वासना ऐसी है कि विश्वामित्र को भी ध्वंस कर चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हरि शरण के बिना नहीं होगा। कहीं ना कहीं आसाराम बापू ने अगर उनके हाथ से कोई उन्होंने अपराध किया है, तो वो मानव उस श्रेणी का जो कुछ प्राप्त किया था वो ध्वंस हुआ, वो वापस उस जर्नी में वापस आएगा, वापस उसका लेसन सीख कर जहाँ पर कमी हुआ उसको पूरा करेगा। और उनको जेल हुआ तो उनके शरीर और चेहरे को वो गुरु मान रहा है, उस चीज़ से उन्होंने उसको बाहर किया, और अंदर जो गुरु बैठे हुए हैं, जो नारायण हैं, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, उसी को परम गुरु माना जाता है, वही एक्चुअली गुरु है। तो उन्हीं का ही आप ध्यान करो, उन्हीं को आप मान रहे हो तो मानो, और उन्हीं के ऊपर ही उन्होंने उसको समझाकर भेजा। तो जाहिर सी बात है कि गुरुदेव ने उनके मन को हल्का की, ये नहीं कहा कि तुम उनको छोड़ो, वो तो पापी है, दुराचारी है। देखो, याद रखना कि बड़े से बड़े संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, इन लोगों को भी काम वासना ध्वस्त कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी अच्छाई को हम छुटा कर गलत चीज़ को पकड़े, लेकिन ये इंसान जो गलत
किया है भी ज़रासर गलत ही है, लेकिन उस व्यक्ति को आप गुरु मानकर रो मत। आप जिसे गुरु मान रहे हो वे स्वयं परम ब्रह्म विष्णु शिव हैं, तो आप उनके लिए भक्ति कर रहे हो, उनको आप मानो। ये उनका कहने का मतलब था, लेकिन वो व्यक्ति आज भी नहीं समझ पाए। कई सारे लोग ये समझ नहीं पाए, क्योंकि लोग आंखों से देखते हैं, आत्मिक भाव से नहीं देखते हैं। कई सारे प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव ऐसे ही देते हैं, उनको पता है कि कई सारे लोग इस बारे में समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीपली भक्ति समझ पाएगा। क्योंकि आज अगर गुरुदेव नहीं रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, गुरु प्रेमानंद महाराज अगर प्रस्थान करेंगे तो उनकी शरीर या कुछ जो उनकी फेस है वे केवल एक कपड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी है, परमात्मा है, जो भगवान की ऊर्जा है, जो उनकी दिव्यात्मा है, चिदात्मा है, वह उससे हम सम्मान करते हैं क्योंकि हम उससे गुरु मानते हैं। लेकिन असल में जो भगवान विष्णु बैठे हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही उन्हीं का ही सब कुछ है, राइट। तो यहाँ पर गुरु का जो संवाद आती है, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु तो स्वयं भगवान है, हम उन्हीं को गुरु मानते हैं। असल में हम किसी मानव को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब वो उसके अंदर से रहकर जो जो वाक्य हमें बताते हैं, सुनाते हैं, वे भगवान गुरु के रूप में वही हमें बताते हैं, जताते हैं कि वे ही रहते हैं। केवल माध्यम किसी मानव को बनाते हैं। अगर मानव अपनी माँ का पल्लू छोड़कर वो कोई गलत काम करता है तो वो मानव को हम गुरु नहीं मानते। उसकी कर्म गलत है तो उसे पनिशमेंट अवश्य मिलनी चाहिए, सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन अंदर का जो गुरु बैठा हुआ है वह गुरु नारायण है, तो भगवान को ही वो गुरु मान के उनके लिए रो रहा है। इसीलिए उसकी वो मस्तिष्क में बैठे हुए डिप्रेशन से बाहर करने के लिए ही गुरु प्रेमानंद की सानिध्य लेकर आए, जिससे वो आत्मिक भाव से शांति प्राप्त हुआ। आगे जाकर वो निश्चय नेक्स्ट जब जन्म लेगा तब उसको और उच्चतम गुरु मिलेंगे, जिससे कि वह उसकी सच्चा भाव को पूरी तरह से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि देखो इतना उसने उस चीज़ को कभी कभी हम जो जिसे गुरु मानते हैं उससे भी शिष्य इतनी अच्छे शिष्य रहते हैं, इतना पवित्र भाव से स्वीकार करते हैं कि कभी कभी गुरु को भगवान शिष्य के वजह से दर्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि गुरुदेव ने कोई ऐसी शेम वाली बात कही। गुरुदेव स्वयं परम ब्रह्म गुरु के बारे में बात कही है, जो गुरु श्री विष्णु हैं। रही बात आसाराम बापू एक नाम और एक जो शरीर है वह गुरु नहीं है, वह एक कपड़ा है, और उसमें जो चिदात्मा है उसने उस शरीर के माध्यम से कुकर्म अगर की है तो वो शरीर के माध्यम से सज़ा काट रहा है और उसे पनिशमेंट मिलना, इसका मतलब गुरु का अपमान नहीं। गुरु वो नहीं है, उसके अंदर बैठा नारायण है। गुरु की वजह से इतनी रोया कि उसको स्वयं प्रेमानंद महाराज जी की सानिध्य लेकर आए। सबको ये नसीब नहीं होता, वो आया, अपनी आत्मा की शांति हुई। अब वो जिससे गुरु आत्मिक भाव से मान रहा है वह केवल उसकी आंखों से वो किसी मानव को देख रहा होगा, लेकिन उसकी आत्मिक जो भाव है वह सच्चा है। इसीलिए उसे निश्चय भाव से भगवान और इंक्रीमेंट नेक्स्ट जन्म में गुरु प्रदान करेंगे। जैसे कि इस जन्म में उसने गुरु के सामने आकर, गुरु प्रेमानंद महाराज जी की दिव्यात्मा के पास आकर भी अगर उन्हें नहीं चुन पाया तो इसका मतलब समझ में आती है कि उसका और भी ज़्यादा उससे इंक्रीमेंट करना है। जैसे कि मैंने एक जन्म में, एक कलयुग में मैं कृपालु महाराज जी के आश्रम में हरि कीर्तन करती थी। अभी इस जन्म में मैं गुरु प्रेमानंद महाराज जी को अपना ये की मतलब और उच्च स्तर, मतलब सीधा परम पद, राइट। मैं नहीं बोलती वो छोटे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त कभी छोटे नहीं होते हैं। देखो गुरु कोई मानव कभी नहीं बन पाता। गुरु जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो वो ईश्वर की इच्छा से होती है। अगर हमारे कर्म खराब है तो हमें ऐसे मानव गुरु के रूप में मिलेंगे जो कहेंगे तो दिव्यात्मा जैसे वाणी, किंतु कार्य करेंगे कुकर्म से भी हीन, पशु से भी हीन। तो इसीलिए हम किसी को बुरा भला नहीं बोल सकते। गुरु की बात आती है तो समझ लेना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु है ये गुरु और कोई नहीं, ईश्वर ही हमारे गुरु हैं। तो हम उन्हीं के लिए रोते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने की चाहते हैं, उन्हीं को सोचते हैं। और रही बात हमारे सामने अगर कोई ढांचा है तो वो आत्मिक भाव से देखना चाहिए। अंदर गुरुदेव जो भगवान है उनको हम मानते हैं, ना कि आंखों की चक्षु से, ठीक है। तो आपकी जो शेम वाली बात हुई है, आपकी ज्ञान की स्तर जो है वे केवल आंखों से देखती है, उसी को डिसीजन लेती है, ये ठीक है।
ओके, नो इश्यूज। बट आपने जो सुना उस चीज़ को आपने पूरी तरह से आत्मिक भाव से अपने समझ नहीं पाई। अभी आपको कोई गुरु मानता है, राइट, आपको कोई गुरु मानता है और आपसे कोई अपराध बनी तो वो उसका दिल नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक भाव से, आपकी आत्मा से, आपके हृदय से वो आपको स्वीकार किया है। तो वो जो भाव है वे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि वो सच्चा है। तो इसीलिए आप गलत हो सकते हो, पर उसके भाव और वो आत्मिक से बैठे नारायण गलत नहीं है, वही गुरु है। उन्हीं के माध्यम से ही सारे ग्रंथों को, सारे ज्ञान को प्रगाढ़ किया गया है। तो गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु स्वयं परम ब्रह्म है। उन्होंने गुरुदेव की भक्ति करने के लिए कंटिन्यू इसीलिए कहा क्योंकि उनको ज्ञान है कि गुरु परम ब्रह्म है, कोई मानव नहीं है। तो हम किसी मानव का नाम लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं क्योंकि हम उस माध्यम से परम ब्रह्म तक जुड़ते हैं। और रही बात उसकी भाव सच्चा है, गुरु गलत निकला, गुरु कभी गलत नहीं होते, वो मानव गलत है। गुरु तो आत्मज्ञान प्रदान करते हैं जो खुद से मिलाते हैं, और वो खुद से मिला है तो वो उसकी अंदर की सच्चा भाव भक्ति की वजह से, जिसकी वजह से वो गुरु प्रेमानंद महाराज राधा रानी के समक्ष बैठ पाया। ठीक है, तो गुरु कभी भी कोई मानव नहीं होता, गुरु कभी पापी नहीं होता, क्योंकि गुरु परम ब्रह्म भगवान विष्णु नारायण श्री शक्ति शिव शक्ति है। तो गुरु कभी भी गलत नहीं है। हाँ, मानव से अपराध हुई है तो आप उस मानव को अगर धिक्कार देंगे, गलत बोलेंगे, ठीक है, उसका कर्म उसके साथ, लेकिन आपकी जो भाव है वह परम ब्रह्म से जुड़ा है, तो उसकी वही भाव मिट नहीं रहा है, तो वो प्रभु ने उससे स्वीकार किया है, इसीलिए क्योंकि उसकी भाव सच्चा है। तो गुरु कोई मानव नहीं होता, इसीलिए आप वो आंखों से नहीं, आत्मिक भाव से देखो कि गुरु किससे कहते हैं। गुरु स्वयं परम ब्रह्म है, क्योंकि हम आप और सब कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवम महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु कौन है? ब्रह्मा है, और वही विष्णु है, वही महेश्वर है, वही साक्षात परम ब्रह्म है। तो गुरु केवल ईश्वर ही हैं। हम उन्हें अलग अलग रूप में किसी मानव के अंदर जब ढूंढते हैं तो परमात्मा के रूप में वो किसको कहाँ पर कैसे कर्म के हिसाब से कितनी स्तर का गुरु मिलना है वह तय होता है। कभी कभी मनुष्य गलत मानव की अच्छी उच्चधार विचार सुनकर उसे गुरु के रूप में स्वीकार तो कर लेता है, परंतु उसकी असली चेहरा देखने के बाद वो विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उस भाव से वो स्वीकार कर चुका होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने ऐसे कहा, एक रेपिस्ट को गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ उसकी मन को समझाने के लिए कहा कि हाँ तुम माने हो तो तुम मानो, क्योंकि ईश्वर को पता है वो किसको मान रहा है, क्योंकि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि किसी पापी को, दुराचारी को गुरु माने। तो उसकी भाव सच्चा है, उसकी भक्ति सच्चा है, उसकी विश्वास सच्चा है, और सच्चा धर्म भाव भक्ति तो स्वयं भगवान से जुड़ता है। तो वो उसके साथ थोड़ी जुड़ा है, वो तो परम ब्रह्म के साथ जुड़ा है, जो कंटिन्यू रखो, क्योंकि उससे उसकी विश्वास टूट सकता था। और वो ये तो नहीं कहेंगे कि आके मुझे मानो, ये तो अहम भाव होगी। तो आप थोड़ा अपना नज़रिया और कान को जब सुनते हो, आपकी जितनी स्तर का बुद्धि ज्ञान होती है उस स्तर से आप ये करते हो। आप कहोगे कि मैं तो इतनी दैवी शक्तियाँ प्राप्त की होगी कि मैं बैठकर दूसरों का दुख हल करती हूँ, तो मैं अपनी रहस्य खोलूँगी तो आपको समझ में आएगी। देखो, अपनी रहस्य को मैं खोलूँगी तो नहीं, क्योंकि मैं गोपन हूँ, क्योंकि मुझे गोपन रहने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो शक्तियाँ हैं, वे भौतिक स्तर में ही है। जो सच्चे मन से, आत्मिक भाव से परम धाम, परम पिता परमेश्वर श्री हरि कृष्ण, जो स्वयं ज्ञान की चक्षु के मालिक हैं, जो स्वयं गुरु हैं, जो स्वयं काली कृष्ण है, वही काली, वही पार्वती, वही हरि, जो शिव, जो सीधा भेज देते हैं राधा रानी के निकट श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वे राधा स्वयं शिव हैं, वे कृष्ण स्वयं काली, कृष्ण पार्वती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बिना जाने समझे अगर कोई वाक्य कहती है, मैं आपके आत्मिक भाव को आहत नहीं पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद धर्म की राह पर हूँ। तो आप एक धर्मात्मा काम कर रही हो, तो अगर कोई समझ नहीं पाता उसको समझा सकते हैं। आप समझ नहीं पाई, इसीलिए मैं समझाने के लिए वीडियो बनाई हूँ। इसे आप बातों को नेगेटिव की तरह ना लेकर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुरु का मतलब स्वयं परम ब्रह्म है, ना कि कोई मानव है।
अगर आप इस भाव को समझ पाएंगे तो कभी ऐसे वाक्य का उपयोग नहीं करते। आपको बहुत लोग देखते हैं तो आप क्या बोलते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि धर्मात्मा स्वयं श्री प्रेमानंद गुरु महाराज जी वो जा चुके हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, वह जा चुके हैं। उनको और कष्ट में ना भगवान कृष्ण देख नहीं पा रहे थे। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु हरि कीर्तन करते समय पर किसी ने बहुत रोका था, तब उन्होंने 2 कदम पीछे जाके सुदर्शन चक्र उठाया था, तब सबको पता चल गया था ये और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही है। तो वैसे ही बुद्ध भगवान जब श्री कृष्ण आए बौद्ध रूप में, तो मानव जैसा व्यवहार किया था, लेकिन बाद में पता चला वो स्वयं श्री कृष्ण का बौद्ध अवतार है। ठीक उसी तरह गुरु प्रेमानंद महाराज जी जा चुके हैं, लेकिन वो व्यवहार ऐसे करेंगे, उनके अंदर अभी श्री कृष्ण है और राधा बैठे हैं, तो व्यवहार ऐसा करेंगे जैसे वो मानव हैं। लेकिन समझने वाले जो उनको जान जाता है वे उनके सामने और विलुप्त होकर नहीं रहते हैं। तो गुरुदेव ने जो कहा एकदम 200% सत्य कहा कि तुम अपनी भक्ति को जारी रखो, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो जिसको गुरु सोच रहा है वो ढांचा, लेकिन उसकी जो आत्मिक भाव ज्ञान है, जो गुरु के लिए रो रहा है, वे तो विष्णु के लिए रो रहा है, वो तो वो ही वही गुरु हैं। तो भगवान उसकी वो चक्षु को दूर करने के लिए नेक्स्ट जन्म देंगे, जहाँ पर उनको उच्चतम गुरु प्राप्त होगा, जिससे वो समझ पाएगा कि परम ब्रह्म से ही मैं जुड़ा था, मैं उनको ही गुरु मान रहा था, लेकिन मेरी आंखों ने एक मांस की पिंडा को ही गुरु समझ लिया। तो ये ज्ञान की चक्षु जो है, ये जो ज्ञान है, वो उच्च स्तर का जो ज्ञानी है वे ही गुरु प्रेमानंद महाराज जी को समझ पाएंगे। आपको मैं नीचा नहीं दिखा रही हूँ, पर मैं यही ज़रूर कहूँगी कि आप थोड़ा सा आपका जो ज्ञान का लेवल है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है, तो आपका लेवल भौतिक स्तर का ही ज्ञान है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।